हम लोग क्लब आ जाते हैं और देखते हैं कौन जो भी मैं माइंड ये टॉपिक बता देता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आपके सामने पोस्टर्स आते हैं या कोई भी टॉपिक आता है तो खुद सोच समझ के आता है। तो हम आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फाउंडेशन यानी आधारशिला, नींव। तो हम में से काफी लोग तो इतने नेचुरल है कि हम सबको मालूम है कि नींव क्या होती है, आधार क्या होती है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी मकान बनता है, कुछ भी बनता है तो उसमें नींव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींव कमजोर है तो वो मकान दिन धराशायी तो आज तो कल ही होना है। उसी तरह हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो रहन सहन है, ठीक है, तो उसमें भी नींव का होना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं, ये मेरा सेशन है तो यहाँ पर जरूर आप लोग रिएक्शन का यूज करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मैं सही कह रही हूँ, आप चीजों भी सिखा सकते हैं। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी मम्मी हमेशा क्या कहती है, अरे बेटा आप जो अभी खाओगे ना वही आपको आगे जाके लगेगा, आप आगे जाके कितना भी पी लोगे वो उतना बॉडी में नहीं लगी। या जो हम लोग जब छोटे थे तो क्या कहते थे हमारे पेरेंट्स, अरे अच्छी पढ़ाई करो, कल नहीं पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नींव मजबूत करनी है। और अगर आप अल्फाबेट सीख जाओगे तो आगे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने ये क्यों बोला, क्या होता है जब हम लोग नर्सरी में होते हैं हमें ABCD सिखाया जाता है, क्या अचानक से हमारे सामने कोई किताब पेश कर दी जाती है कि हम उसमें से पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं, हमें ABCD क ये सब पढ़ाया जाता है, फिर हम जोड़ते हैं, फिर हम किताब पढ़ना सीखते हैं। ठीक इसी तरह ये जो किताब है, एक किताब है हमारी जीवन शैली किताब, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो समय के साथ कहीं हम उस पर नहीं ध्यान दे रहे। इसीलिए अगर आप देखेंगे पुराने समय की अपेक्षा अब ज्यादा हॉस्पिटल्स हो गए हैं, या हम लोग मेडिकल फैसिलिटी पे ज्यादा खर्च करने लगे हैं, या ज्यादा बीमार हो रहे हैं, या आजकल आप देखें कि छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो पता चला ये तो कल बड़े आज क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे चूक हमसे हो रही है कि हम इसे नजरअंदाज कर, ठीक है, तो वो क्या चूक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग जैसे हम छोटे थे तो हमारे पापा भी क्या ब्रश करना सिखा दिया, तो अभी जैसे हम लोग बाहर चले, ठीक है, तो क्या मेरी मम्मी है या मेरी सासू माँ क्या वो फोन करती है कि अरे तुम लोगों ने ब्रश किया कि नहीं किया, नहाया कि नहीं, ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन में सिखा दिया, तो अब वो हमारे हिस्सा बन गया। तो कहीं ना कहीं हमने उसको हिस्सा तो बना दिया, लेकिन जो मेन चीज है जिसके कारण हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है। तो कैसे हम उसको सीखें? तो पहला तो ये है कि सिर्फ बीमारियों का ना होना क्या स्वस्थ जीवन शैली को दर्शाता है? आपको क्या लगता है? आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं, यस नो लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करिए क्या अगर हम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं स्वस्थ हूँ। आपको क्या लगता है? यस नो कुछ तो जवाब दीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो सामने आप लोग हैं, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफी हद तक जबरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि बीमार ना होना इसका कारण था। बीमारी हमें दी है, हमारे रिपोर्ट्स में आती है इसलिए लगता है, लेकिन चीजें ऐसी हैं जो इससे भी परे है। जैसे अगर मैं मानसिक से स्टेबल नहीं, या मैं पैसों से इतना ज्यादा ठीक नहीं हूँ कि अपनी जरूरतें पूरी ना कर सकूं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की बीमारी कही जाएगी, है ना, कि दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, अच्छी तरह मैंने अपने जीवन का रंग ले पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ये भी दर्शा रहा है हमारे इसमें कि हम लोग मेंटली स्टेबल, इसीलिए कहा जाता है WHO के तहत एक स्वास्थ्य जो मानव होता है तो उसके लिए मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और ये स्टेबल कैसे हम लोग होते हैं जब हम इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सिर्फ सज्जा और पार्लर जाना, अपने आप को निखारना, ये जीवन शैली नहीं अपनानी है। हमें अपनानी है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो कुछ इसमें से टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप उसे राइट डाउन कर लीजिए। हम बार-बार करते हैं क्योंकि अच्छी चीजों को अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आप एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो बेसिकली जो हमें पता है वो तो है, लेकिन हमें कब जाना आना है वो ऊपर होता है। लेकिन जब तक जीवित रहना, अच्छी तरह रहना है, तो हमें कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट क्या आता है?
हम इंडियंस इस चीज में पीछे नहीं है, वो है खाने पीने। हम लोग खाने पीने के शौकीन है। आप ये देखिए, कोई भी फेस्टिवल हो जाए, कोई भी ओकेजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा खाने में ज्यादा है। अगर हमारे घर कोई आ जाए लगता है यार हम इसको क्या चीजें खिला दें, है ना। या आप ये देखिए, अगर जैसे माँ है, हमारे बच्चे बाहर है, उन्हें बार बार फोन करते आपने खाना खाया, आप ठीक है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों की मेंटेलिटी होती है, हम खाने के लिए जीते। क्लब में आने से पहले मेरा मोटो था कि मतलब मोटो भी यही था, मोटिव भी यही थी कि यही था कि अरे खाने जीना है, अरे थोड़े थोड़े तो जीवन है, जैसे मैम बोलती है वो फूडी है तो मैं भी बहुत फूडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये था कि अरे खाने थोड़े दिन की तो मतलब हम लोगों की एज है, चलो खा पी लेते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट आई, अरे थायराइड निकल गया, यूरिक एसिड निकल गया, बाद में डैमेज हो रहे, वहां से पिंपल्स के दाग आ रहे, तो लगा ये क्या हो रहा है भाई। इस तरह तो जीवित रहना था हम लोगों को। तो हमें बाद में पता चला, क्लास के पता चला, कैलोरी की क्लास में पता चला कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो एक तरह की एनर्जी हो रही है। तो आप ये सोचिए कि जिस तरह का आपको शस्त्र मिलेगा, पावर मिलेगा, तो वैसे ही तो हमारी बॉडी भी तो वर्क करेगी। अब जिस तरह से खाएंगे, अगर आप डस्टबिन वाली मम्मा बन के जो भी चीज घर में बचा है वो खा रहे हैं, या बाहर का जंक ज्यादा खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी तो वैसे ही वर्क कर रही है। तो जो ये शक्ति से चलती है, जो ये ऊर्जा होती है, हमारी बॉडी चलती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो पहला है वो है बैलेंस्ड डाइट। क्या हमारी जो थाली आ रही है बैलेंस्ड है, उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, विटामिन है, मिनरल है, ये सब चीजें हैं कि नहीं, ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि होली दिवाली भाई चलो आज साल में एक बार एक पौष्टिक थाली लगा ली, नहीं। हमें जब तक रहना है तब तक खाने पे ध्यान देना है। इसीलिए कहा जाता है माइंडफुल ईटिंग, कि हमें सोच समझ के खाना है कि क्या सीजनेबल फ्रूट्स हैं, सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं, और फाइबर तो क्या हम लोग अपना वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हाइड्रेशन, सबको मालूम है कि 60 to 70% हमारी जो बॉडी है वो पानी से, ठीक है। तो आप अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी है, तो इसमें पानी का इंटेक हो रहा है। या मैं अगर हम थोड़ा भी आपको मालूम है इसमें भी एनर्जी लगती है, इसमें भी हाइड्रेशन का रोल होता है। आपकी जो किडनी है वो 70% पानी का यूज करती है आपकी बॉडी में जो होता है। तो आप ये सोचो कि देखा जाए तो हमारी जो बॉडी है उसको हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। और मतलब एक रिसर्च में पाया गया कि आप सबने क्लास सुना है, जब भी हमें प्यास लगती है वो लास्ट इंडिकेशन होता है पानी पीने का। और हम क्या सोचते हैं, हम अपनी बॉडी को तभी पानी देंगे जब ये प्यास खुद कहेगी कि मुझे पानी पीना है। नहीं, वो लास्ट इंडिकेशन है। इसीलिए हमने क्लास में क्या सीखा है, जब हम एंट्री करते हैं कि हमें हर घर में पानी पीना कंपल्सरी है, ठीक है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना है। और पानी अलग अलग फॉर्म का भी होता है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, कभी हमने सत्तू ले लिया, उसको लिक्विड पानी में लिया, तो या आपने अपना एनो लिया, नाइट ले लिया, स्किन बूस्टर ले लिया, तो वो भी पानी के लिए भाग होता है। तो आप उसको आजकल डिटॉक्स वाटर सबको सिखाया हुआ है। तो आपने देखा सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग डिटॉक्स वाटर इसलिए ना लें, आज मुझे डिटॉक्स करना है। आप वीक में 2 से 3 बार डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, कोई दालचीनी का होता है, कोई सेब का होता है, अलग चीजें होती हैं। आप सेम ही चीजें पे मत चलिए, मतलब थोड़ा सा आप देखिए वेरिएशन लाएंगे तो आपको पानी की भी इच्छा होगी और मजेदार भी रहेगा और टमी भी ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। उस दिन भी मैंने क्लास में कहा था कि बेसिकली जो हम लोग 100% कराते हैं उसमें 20% रोल हमारी एक्सरसाइज का होता है और 80% सिर्फ होता है हमारा न्यूट्रिशन। अच्छा मान लो मैंने 80% तो न्यूट्रिशन ले, ठीक है, खाने पीने से, लेकिन 20% अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या वो 100% हो जाएगा? या मान लीजिए मैंने 99% स्कोर किया, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा जो इंसान 99% स्कोर करता है उसको उसकी खुशी नहीं होती जितना कि 1% स्कोर नहीं किया उसका दुख है। पता नहीं आप लोग सेटिस्फाई है कि नहीं, मतलब ये मेरी बात से सहमत है कि लेकिन हकीकत है जीवन, क्योंकि जो
जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसके प्रति ज्यादा उदासीन रहते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ जर्नी भी ऐसी चल रही है कि अगर हमारा कुछ भी पॉइंट रह रहा है हमें उसे पूरा करना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग 100% से आइए। 100% करेंगे तो 100% होगा, 80% देंगे तो 50% होगा। ये हमने अपने सीनियर सीखा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमेशा 100% को बनाने के लिए किसी भी तरह का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे साथ यात्रा की आप ओवरवेट है या आप सर्वाइकल है या आपका मतलब किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है, ठीक है, जॉइंट्स में दर्द है, तो आप कोई बात नहीं, आप बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आजकल फोन पे काफी टाइम जा रहा है तो वॉक करके कर सकते हैं। लेकिन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको अपने दिनचर्या का भाग बनाइए। उसके अलावा होती है अच्छी नींद, जिसके बारे में कहती हूँ स्लीपिंग है ना। बचपन से जब हम कार्टून देखते थे तो उसमें दिखाते थे एक प्यारी सी राजकुमारी होती है जो सो रही होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। अरे तो आप तो प्यारे राजकुमार और राजकुमारी है भाई, इसमें एज का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सोना बहुत जरूरी होता है। और कहा भी गया है कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन नींद आनी चाहिए, जो भी नींद प्रॉपर। तो आप में से मेरा क्वेश्चन है, आप में से अपने आप को मतलब देखिए आप 8 से 7 घंटे की नींद लेते हैं। फटाफट टाइप करिए चैट बॉक्स में आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं। आप फिगर भी लिख सकते हैं 6, 5, 4 कुछ भी है, ताकि मुझे पता चले कि कैसा चल रहा है। चैट बॉक्स में टाइप करिए नंबर्स। बहुत बढ़िया। 7 मोस्टली 7 आ रहा है। अच्छा 6 घंटे की। तो आप मुझे ये बताइए क्या जब आप क्लब आए थे तब भी आप जागते थे, तब भी सोते थे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 से 3 बजे तक फोन चलाते हैं। फिर सुबह तो भाई बच्चे को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो ऑब्वियस है यार। जैसे मैम मैम कैंडी क्रश खेलती थी, तो अब सुबह तो उठना ही है, तो नहीं है ना कि हमारी नींद हो रही थी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन एक रिसर्च में है कि जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, एक तो उनके दीर्घायु होते हैं, दूसरा उनका एनर्जी पूरा दिन बहुत अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं उनको टाइम मिलता है अपनी चीजों को मैनेज करने का, और वो तनाव उनको कम होता है। तो इतनी सारी बेनिफिट होने के बावजूद भी हम इसको अनदेखा कर रहे हैं, खासतौर पे आज। छोटे थे तो 8 बजे आके बस अब नींद, लेकिन अब बड़े हो गए तो नींद 12 तो और उड़ जाती है, क्योंकि फोन होते हैं। तो अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो बाल डैमेज होंगे, हमारी स्किन डैमेज होगी, हमारी सोच भी डैमेज होगी, ब्रेन फॉग होगा, हमें तो समझ नहीं आएगा। और भाई अगर लेट सोकर उठ रहे हैं तो सुबह क्या होगा, जल्दी कर जाएंगे, तेज गाड़ी चलाएंगे तो उसमें जीवन का भी खतरा होता है, या हमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है जो हम जाम में फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नींद का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है जो आजकल छोटे बच्चे भी नहीं रहे, वो है तनाव मुक्त, ठीक है। तो हम में से कितने सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरह की टेंशन है। हाउसवाइफ आज मैंने बोलती है मैं 2 दिन नहीं आऊंगी, तो ऐसा लगता है 2 महीने हो गए। ओहो टेंशन, ये तो चलो बता दिया ठीक है। कहीं तो बताएंगे कि आज हम नहीं आ रहे, फिर शाम तक वेट, फिर वो स्ट्रेस, सुबह क्या लंच बॉक्स बनाना है वो स्ट्रेस हो गया, उसके बाद बच्चे ने होमवर्क नहीं किया वो स्ट्रेस हो गया, या ऑफिस का वर्क है। तो आप ये देखेंगे कि हर चीज में तो स्ट्रेस आ गया ना। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लिखाई कर रहे हैं, बना कहीं फोन घुमा लीजिए तो रिश्तेदारी में स्ट्रेस आ गया। उसके बाद टीवी चलाओ, हाँ स्ट्रेस आ गया, मोबाइल चलाओ, हाँ स्ट्रेस आ गया, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ में ये लग रहा है कि क्या रहा है दुनिया में। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो स्ट्रेस है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसको कम कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या नहीं सुनना है, ये ज्यादा ठीक है। तो हमें करना क्या है, स्ट्रेस को अगर लेना है तो हेल्दी वे में लेना है। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमें आगे बढ़ाने में मददगार चीज को लेना है, जो हमें लगे कि ये चीज हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसको बिल्कुल हटा दी, क्योंकि ये जो दिमाग है सृजन के लिए ऊपर वाले ने दिया है, ना कि एक डस्टबिन बना के दिया है कि इसमें सारा घास कचरा जमा कर लो। नहीं, क्योंकि जितना जमा करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से भी आघात जाएगा।
तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है। उसके बाद आता है कि हम स्वच्छता में रहें। ये तो आजकल सब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए कि हम सुंदर दिखना चाहिए, हमारी आईब्रो बनी होनी चाहिए, ब्रश करना है, ये बाहरी सुंदरता है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि सुंदरता के मायने सिर्फ गोरा चिट्टा होना, मेकअप होना ये सब होता है? नहीं, सुंदरता के मायने ये नहीं होता है कि आप प्रॉपर शेप लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छता का सबसे बड़ा जो रिजल्ट मतलब एग्जाम्पल है वो है आपका दिमाग। जैसे अभी मैंने स्ट्रेस का बताया कि आप अपने दिमाग में क्या दे रहे हैं, उसको क्या फीड करा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। आपने देखा होगा, इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ये शब्द हमने अभी सीखा, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग हैं सबको मालूम है कि आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ या आप यहाँ पर हैं या आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो वो हमने मैनिफेस्ट किया हुआ है। अब आपने काफी लोग मैम आज हम लोग तो क्या मतलब मैंने बोला है कि मुझे दुखी करो। हाँ, आपको पता नहीं है, आपने जाने ना अनजाने होता है क्यों हमें रहना ये सोचे बाकी अब आपको पता चला कहा जाता है कि जो मानव मिली गई है कि हजारों सबसे नंबर इसमें पावर अगर हम अपने को भी देखें तो यहाँ पर आकर इस मानव योनि में उन्होंने अपने आप को दिखाया है। तो इतना है ऊपर वाला हमारे पास, तो हम इससे अपने दिमाग में क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, तो हमें स्वच्छ दिमाग रखना है। सिर्फ झाड़ू पोछे से नहीं होता, घर की नालियों को साफ करने से नहीं होता, अपने दिमाग को भी स्वच्छ रखना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जिसकी हम सब में बहुत कमी है। और कहीं ना कहीं क्लब में आने आप लोग टाइम कर सकते हैं। क्लब में आने के बाद हमने वो टाइम देना सीखा। जब आप नए होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपको क्लब आना कंपल्सरी है, आपको एक्सरसाइज करना है। तो काफी लोग क्या बोलते थे, मैम बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास तो क्योंकि बच्चे को देखो, घर को भी देखो, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए टाइम वही है, हस्बैंड भी वही है, बच्चे भी वही है, स्कूल कॉलेज भी वही है, लेकिन अब हमें टाइम मैनेज करना कैसे टाइम से सोकर उठते हैं, एनर्जी रहती है, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, तो टाइम से भी है। अब हमारी प्रायोरिटी फिक्स हो गई है कि मेरे को अभी कितने टाइम क्या करना है। पहले तो कुछ नहीं था, जैसे ताकि मैं हमेशा बोलती थी आप एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें कल मुझे क्या करना है, आज मुझे फ्रिज साफ करना है, आज मुझे किसी की मदद करनी है, अब मुझे क्या करना है, मेरे सामने तैयार हो गई। तो टाइम को मैनेज करना हम लोगों ने कल सुबह को स्पेशल डिश बना लिया, रात में तैयारी, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, टाइम मूल्य कहा भी जाता है कि जो लहरें होती है, हम बचपन में ऐसे मिलते थे कि जो टाइम है टाइड है लहरें, और ये वो किसी का वेट करती है और ये बाकी किसी का वेट करती है। तो आपको इसके साथ चलना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी ये सोचते हैं काश मैंने कॉलेज बहुत अच्छी पढ़ाई की होती, काश मैंने उस समय बोल दिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और, काश मैंने वो वाली जॉब कर ली होती, बड़ी पढ़ाई करनी होती तो आज मैं कहाँ होती। नहीं सोचते, हर इंसान सोचता है काश मैंने वो स्टेप ले लिया होता। तो क्योंकि हमने समय से नहीं या उसकी वैल्यू नहीं। तो आज भी टाइम वेट करता टाइम को यूटिलाइज मैनेज करना हमारे ही हाथों में, ठीक है। उसके बाद होता है प्राकृतिक सानिध्य, नेचर के करीब। आपने से कितने लोग हैं जिनको ग्रीनरी हरियाली पसंद है, और जहाँ ऐसा लगता है लंबी सांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं, यही सब कुछ। अगर आप पहाड़ों में चले जाओ, जिनको सी बीचेस पता है, अब रानी की गोवा में बैठी है तो कितना मजा है से बैठी है। तो आप ये देखिए जब हम लोग प्रकृति के करीब जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आपने सोचा कि पुराने समय की अपेक्षा अभी हम लोग हर घूम रहे हैं, हर छुट्टी में जाते हैं। हम छोटे थे तो नानी के घर चले जाओ, दादी के घर चले जाओ, मामा के घर चले जाओ, लेकिन अब पहाड़ों में चलना है। सोशल मीडिया का भी हम पे हो है, भाई फोटो लगाएंगे, दिखाना भी तो बाहर जाते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली रिलैक्स होने भी तो नेचर ही जा रहे हैं। तो हर बार तो इतना रुपए पैसे लगाते हैं हम लोग नेचर की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग नेचर वॉक कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जल्दी उठ के जो बाहर की ताजी हवा में वॉक करते हैं तो उसका अपना ही मजा होता है। तो नेचर को समझना पेड़ पौधे होता है, पशुओं को भी समझना नेचर की करना होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे उसका अपना ही आनंद। उसके बाद होता है सोशल रिलेशन। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। अभी जैसे मेरे गांव में प्रोग्राम ठीक है, तो हमारा सारे रिश्तेदार सबको आए थे, हम लोग यहाँ पे बच्चे के कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो फोटो सेंड कर रहे थे तो वो चीज हम बहुत मिस कर रहे हैं। होता है ना, जब हम शुरू में जब कोई चीज का न्योता तो हमें लगता है अरे ठीक है गए तो गए, लेकिन जब हम फोटोज आता है तो हम कहीं पुरानी चीजों में खो जाते हैं। या आपके घर कोई फेस्टिवल है और सब इकट्ठा हो जाते हैं, दोस्त आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार, उसका एक अपना मना होता है। शादी आप सोचिए, शादी में ऐसे लोग क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं सोशल रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। वो आपको एक एनर्जी देता है, आपको एक खुशी देता है। हमें कैसे उठना बैठना है, किसी को समझना है, ये सारी चीजें हमें सिखाता है। तो सोशल होना बहुत जरूरी है। और मुझे याद है जब छोटे तो हमें ऐसे कहते ना कि जो इंसान है वो सोशल प्राणी है। ठीक है, वो ऐसे नहीं लिखा जाता था। कहीं ना कहीं हमने एक समुदाय को चुना, तो उस समुदाय में चुनने के लिए अब हमें अपनी सहभागिता भी तो दिखाना है, एक्टिव भी तो रहना है। ऐसा नहीं कि मैं सोशलाइज तो हो गई लेकिन मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, ना मैं हंस के किसी से बात कर पा रही हूँ, खाली मैं उस म्यूजिक का हिस्सा हूँ। नहीं, उसमें एंजॉय करना, डांस करना, मस्ती करना। ठीक है, ये उसके बाद है अपनी हॉबी को डेवलप करना। मैं हमेशा यहाँ पे क्लास में कहती हूँ कि कोई भी हॉबी को डेवलप करने के लिए कोई एज नहीं होती। आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, आजकल तो नेट पे बहुत चल रहा है कि जैसे एक एग्जांपल है, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं आया। मैं हमारे टाइम की बॉडी, क्योंकि अब हम लोग 40 to 44 इयर्स के हो गए, तो तब नया लॉन्च हुआ कंप्यूटर जो मैंने पास आउट किया था। लेकिन हमारे बच्चे जो पैदा हुए वो लग रहा है कंप्यूटर पैदा हो गए। तो लेकिन हमने सीखा ना, अगर मैं आज आपके सामने हूँ तो सोशल मीडिया मैंने सीखा। ठीक है, तो आप ये देखिए कोई भी चीज को सीखने की कोई उम्र की बशर्ते आपके अंदर वो लालसा वो डेवलप होना जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि मेरी जो हॉबी समय के साथ या घर के कर्तव्यों में पीछे रह गई वो मुझे डेवलप करना है। आज वर्किंग है, कोई बात नहीं, वो आपके तनाव को भी कम करेगा। खाना बनाना, लिखना, सोशल मीडिया पे काम करना, आपको जो भी चीज पसंद है, लेकिन आपको अपने बारे में पता तो होना चाहिए। अगर मेरे को एक चीज याद है कि बचपन में कोई उससे पूछता था आपका फेवरेट कलर क्या है, अरे येलो क्या पसंद है, जल्दी फ्लावर कौन सा फ्लावर है। लेकिन अब फेज आ गया मुझे नहीं पता था, पूछता था क्या पसंद है, मुझे तो सब कुछ पसंद है, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज से समझौता कर दिया। अब समझ रहे, लेकिन बच्चा दिल से बना बहुत जरूरी है। पसंद को नापसंद को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर क्या काबिलियत है उसको टाइप करते हैं और उसको निखारिए ना। कौन कह रहा है मास्टर शेफ में चले जाइए, अच्छी डिश बनाइए, वो मैम लगी पड़ी है। आप देखो तब से डिश बना रही है, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले मास्टर शेफ में खड़ी है। तो आप ये देखो कौन सी काबिलियत है उसको लेके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको बता रही हूँ। होता क्या है कि आप जब से कोविड हुआ तब से हमसे ना हेल्थ की बहुत अवेयर। आप में से अगर एग्री कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि उससे पहले हमें क्या लग रहा था, अरे 70-80 वर्ष ही लेते बुढ़ापे में तो जाते, लेकिन आपने देखा हमें ये दिखा दिया कि अब तो एज कोई मायने ही नहीं रहा। काफी एजेड लोग भी रहते हैं, लेकिन जो नए वो आपने नहीं देखा ये चीजें, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, हमारी दिनचर्या हो गई है। या आप ये देखिए कि कोविड में वही लोग बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग या जिन्होंने प्रिकॉशंस ज्यादा दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा,
हमें हेल्थ की शिक्षा लेना बहुत जरूरी। क्या बैलेंस डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर हाइड्रेशन ले रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम अच्छी सोच रख रहे हैं। तो अपनी इस शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं कोई ऐसी चीज घर पे बनाऊं जो शरीर को नुकसान है, तो मेरा बच्चा भी तो वही सीखता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये चीजें देखना बहुत जरूरी है और इस पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छी आदतों में सुधार हो गया, उसके बाद है पॉजिटिव टाइमिंग देना अपने आप को, या एफर्मेशन लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आप में से जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब में सीखा कि जैसे कहा जाता है ना कि हम लोग स्वयं अपने किस्मत के निर्माता हो। ठीक है, या डिजाइनिंग वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सार्थक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी आदतों को, पॉजिटिव चीजों को अपनाया कि हम लोग यहाँ पर एफर्मेशन लिखना सीखा कि हम जैसा सोचेंगे वही पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए, हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो हम तो दिल से छोटे बच्चे हम अपने नाम पे चिल्लाते हैं। तो क्या होता है, हमारे नाम की तेज आवाज होती है और वो वापस ठीक है। या आपने देखा होगा यही तो होता है इसमें भी। आप जो भी चीज मांगते हैं वो कई गुना होकर आती है और वो पॉजिटिव चीजें जाती है। तो अब आपको देखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप स्वयं से कैसे बात करें। जैसे मैंने राखी से सीखा, जैसे उनका एक बहुत अच्छा नाम होती है वो सेल्फ टॉक। तो वो एक पॉजिटिव का बहुत बड़ा साइड है। उसके अलावा क्या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन क्लास आपको रिलैक्सेशन कराया जाता है। ये ऐसी क्लास जहाँ पे हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, अपने आप को समझ बाहरी चीजों को तो बहुत दिया। एट लास्ट शरीर में जाएंगे, कोई साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप मेडिटेशन, एफर्मेशन, ये आपको आपकी सोच से जोड़ने का काम करता है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं आपको समझाने का काम है। ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा घातक हथियार है हमारे पास, जिसे आप दोस्त बोल सकते हैं, दुश्मन भी बोल सकते हैं, वो ये। और वो क्या है, डिजिटल डिटॉक्स का करना बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका टाइम करना। जैसे और ऐसा नहीं है, क्या है कि जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं जिनका वर्क ही है, अब वो तो दूर नहीं रहे है ना, लेकिन उसको जैसे मैं क्लास फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लोग MNC में है, ठीक है, तो वो अपना घर से काम कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उठ के चले गए, अपनी आंखों को रिलैक्स किया, थोड़ा सा चेयर आसन कर लिया, अपना एक्सरसाइज कर लिया, वो बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। नहीं तो आपको क्या होगा, इसी से हमारा तो बढ़ेगा। आप यही पे खा रहे हैं, अच्छा खाने का भी टाइम, अरे कमाने के लिए है ना। आफ्टर ऑल तो सब पेट के ही खेल है। अगर आप देखेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की, अभी मैंने जो नंबर 1 बोला तो क्या था, बैलेंस डाइट। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जीना है या एनर्जी देनी है, हमें अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना है। तो क्या करना है, टाइम चेंज करना है। और हम सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं, आपने नहीं देखा, आजकल आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका जो आपने यहाँ पर कचरा जमा किया है, तो वो क्या आपको सृजन करने देगा, कोई अच्छी चीज करने देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें टाइम देना बहुत जरूरी। आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए अपना फोन एकदम साइड और आप टहलने चलने कहीं भी चल रहे, तो आपको लगेगा बहुत रिलैक्स। एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग वॉक पे जाते हैं, अगर फोन तो टहल जरूर साथ में रहे, लेकिन बार मैसेज अच्छा उसका तो नहीं आया, उसका तो नहीं आया, ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं घूम भी नहीं पा रहे हैं, जब कदम चल रहा है, दिमाग चल रहा है। तो अभी क्या देख रहे हैं कि हम कितना देख रहे हैं, हम फोन कितना देख रहे हैं, तो उसमें वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक आधार है हमारे स्वस्थ जीवन शैली का। आपने देखा इसमें से तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के टाइम तो की नहीं, क्योंकि वर्कआउट उनका होता था। आपको क्या लगता है, आजकल बच्चों को आप बोल दीजिए ये सामान खाना है, तो क्या करते हैं, अरे ब्लिंकिट कर लो, जोमेटो पर स्विगी कर लो, 2 मिनट में। अब तो घर से निकलते भी नहीं। इसीलिए इंडिया USA के बाद दूसरे नंबर पे मोटापे में या बीमारियों की खदान है। आपको मालूम है, हमने डायबिटीज में मार लिया, नंबर 1 पर है इंडिया।
तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि आपने देखा हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करने खाने पीने में लगा रहे, हम खा क्या रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें फर्स्ट आना है, इंडिया को फर्स्ट आना है, लेकिन इन सारी चीजों में नहीं आना है। और स्वामी विवेकानंद ने भी साफ कहा है कि आगे वाले सदियों में जो यूथ है भारत वो मान सम्मान होगा। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो कोई भी स्वस्थ नहीं है। और इंडिया